वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, हाय, माय नेम इज माधुरी एंड आई एम अ न्यू मॉम। मुझे हाल ही में बेबी बॉय हुआ है एंड आई वांटेड टू शेयर कि मेरे बेबी बॉय के हार्ट बीट क्या थी पूरे 9 मंथ्स की जर्नी के दौरान। मेरी बेबी की हार्ट बीट थी स्टार्टिंग में, जब 7th वीक में हमने स्कैनिंग किया था तब बेबी की हार्ट बीट थी 159। यस, हम पहली बार ये फिगर सुन के ना थोड़े तो शॉक हुए थे, क्योंकि जनरली हमारी हार्ट बीट उतनी होती तो है नहीं और तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि 159 ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है। बट थोड़े रिसर्च के बाद, डॉक्टर से पूछने के बाद बोला कि बेबी की हार्ट बीट जनरली हाई रहती है। 110 से 180 के बीच में बेबी की हार्ट बीट होती है, जो नॉर्मल कहलाया जाता है। जनरली ये बोला जाता है कि अगर आपके बेबी की हार्ट बीट 140 के ऊपर है तो बेबी गर्ल हो सकती है और 140 के नीचे है तो बेबी बॉय हो सकता है, राइट। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था थ्रू आउट मेरी जर्नी के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट बीट पहले स्कैन में पता चलती है, जो होती है अराउंड 6 to 7 वीक्स के दौरान। तो पहली स्कैनिंग के टाइम में मेरी बेबी की हार्ट बीट थी 159। तो मैंने सोचा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी सेम हार्ट बीट रहती है, फ्लक्चुएट ऐसे कुछ नहीं होती, बट आई वाज रॉन्ग। हर एक विजिट में, हर एक डॉक्टर विजिट में, हर एक स्कैनिंग विजिट में मेरी हार्ट बीट फ्लक्चुएट हुई है। मैं आपके साथ मेरी रिपोर्ट भी शेयर करना चाहूँगी और मैं दिखाऊंगी कि मेरे बेबी की हार्ट बीट कौन से टाइम में कितनी थी और कितना फ्लक्चुएट हुआ है। इनफैक्ट एक दिन में 2 बार टेस्ट किया है हमने हार्ट बीट, वो टाइम में भी डिफरेंट आती है, राइट। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, यूजुअली जब मैं स्कैनिंग रूम में जाती थी तब मेरी बेबी की हार्ट बीट हाई आती थी और स्कैनिंग होने के बाद, रिपोर्ट सारे पॉजिटिव आने के बाद जब हम डॉक्टर के वहाँ जाते हैं, वो भी जनरल हार्ट चेकअप करती है, तो उस टाइम में हार्ट बीट काफ़ी लो आती थी। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्कैनिंग रूम में जाते हो आप थोड़ा स्ट्रेस में रहते हो कि क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, क्या मेरा बच्चा सही सलामत होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में चलता है। तो बेसिकली आप स्ट्रेस लेते हैं, राइट। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके साथ आपका बच्चा भी स्ट्रेस लेता है और उसी के साथ उसकी भी हार्ट बीट हाई होती है। और स्कैनिंग पूरा होने के बाद आप मस्त रिलैक्स होके आते हो पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपकी डॉक्टर आपका चेक करती है तब हार्ट बीट इनफैक्ट कम आती है। तो बेसिकली ये सारा खेल स्ट्रेस का होता है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये सब स्ट्रेस से ही ऊपर नीचे होता है बेबी की हार्ट बीट। और इट्स रियली मेस्मराइजिंग टू सी, इतने छोटे से टाइनी से सैक में आपको हार्ट बीट बेबी की समझ आती है, सुनाई देती है। तो वो पहला टाइम एक्सपीरियंस था जब मैंने बेबी का हार्ट बीट सुना था। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि धीरे धीरे बेबी का हार्ट डेवलप्ड होते रहेगा और आगे जाके हमने वो भी एक्सपीरियंस किया अराउंड लाइक मिड प्रेगनेंसी में। प्रॉपर हार्ट शेप भी दिखाते हैं और प्रॉपर 4 चेम्बर्स भी दिखाए थे मेरे बेबी के हार्ट के। तो काफ़ी आई वुड से देर इज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। जब आप पहली बार हार्ट बीट सुनते हो अपने बेबी की, नो वर्ड्स इवन टू जब आपको वो प्रॉपर स्कैनिंग बेबी के ब्लैक एंड वाइट 2D इमेजेस के साथ मिलता है, दैट इज समथिंग which is there with me throughout my life। चलो मैं आपके साथ अपना रिपोर्ट शेयर करके बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो ये थी मेरी 7th वीक की स्कैनिंग की रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी फेटल हार्ट रेट थी 159 BPM। और ये है मेरा पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है एंटी स्कैन। अराउंड मेरा हुआ था 13 वीक्स में, जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें मेरे बेबी के हार्ट बीट है 158 BPM। सो 7th वीक में थी 159, 3rd मंथ में थी 158। और ये स्कैनिंग रिपोर्ट है मेरा एनॉमली स्कैन की, जो होती है 5th मंथ के दौरान। और तब मेरे बेबी की हार्ट बीट थोड़ी और रिड्यूस हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तब थी मेरी 146
BPM, मेरे बेबी की हार्ट बीट थी 146। ओके, सो ये रिपोर्ट है मेरी 7th मंथ की, जब मेरा ग्रोथ स्कैन हुआ था, तब मेरे बेबी की हार्ट बीट थी 156। सो इससे पहले जो 5th मंथ का स्कैन था, तब मेरी बेबी की हार्ट बीट थी 146, और उसके बाद सीधे 156 इन दी 7th मंथ। सो बेसिकली स्टार्टिंग में और एंडिंग में डिलीवरी से थोड़े समय पहले का रिपोर्ट है ये। वो टाइम में मेरे बेबी की फिर से हार्ट बीट आती है 159। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो एकदम फन के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें पता चली कि यू नो ऐसी कोई ओल्ड वाइफ्स टेल भी होती है, जिसमें हार्ट बीट देख के, हार्ट बीट जान के बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, और ऐसे प्लेजेंटा पोजीशन या और बहुत सारी सिम्टम्स को लेके बॉय या गर्ल गेस करते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं भी बहुत क्यूरियस रहती थी। एज ए मदर आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है वो टाइम में, यू नो, कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है, तो ये कैसे सिम्टम्स है, मूड स्विंग्स कैसे है, ये सब जानने का बहुत मन करता है। अगर ऐसा बोलते हैं कि बेबी की हार्ट बीट, बेबी बॉय की हार्ट बीट 140 से नीचे होती है तो बेबी बॉय होता है, बट मेरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 140 के ऊपर रहा है मेरे बेबी का हार्ट बीट। सो इन दैट केस आई शुड हैव अ बेबी गर्ल, राइट? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट जस्ट लाइक जो होना है बस होके रहता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि लड़का है या लड़की है। बट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी में मैंने बहुत एंजॉय किया ये चीज़ें जान के। मैं भी बहुत सारे वीडियो देखती थी, ओल्ड वाइफ्स टेल्स जिसे बोलते हैं वो देखती थी, एंड इट इज़ जस्ट फॉर अ फन सेक। एंड या आई जस्ट होप इन दी एंड कोई भी मॉम टू बी अगर ये वीडियो देख रही हैं, आई वुड से हैप्पी एंड हेल्थी प्रेगनेंसी टू यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप में से कोई नई मॉम है जो ये वीडियो देख रही है और अभी हाल ही में प्रेग्नेंट है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। एंड या I will see you in my next video. Till then, bye and take care.